जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपके अपने जहां क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एंड अपने चैनल में स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। तो जैसा कि सुबह 9 बजे क्लास नहीं हो पाई, आज हमारी 5 तारीख है, सुबह 9 बजे क्लास नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। क्या हुआ था, कुछ नहीं हो पाया था। मेरी बाइक खड़ी थी और बाइक खड़ी थी तो कोई टेम्पू चलाने वाला बिल्कुल छोटा सा बच्चा था उसमें, और उसने चला दिया। टेम्पू वाले ने नहीं चलाया और उसमें कोई बैठा था उसने चला दिया। सामने मेरी बाइक खड़ी थी, एकदम धड़ाक से आगे लगी है। तो बाइक पलटने के कारण थोड़ा पैर में लग गई बस, और कुछ नहीं हो पाया था। और हाँ, ज़्यादा नहीं लगी थी, खैर थोड़ा सा दर्द तो कर रहा था भाई। हाँ, तो अभी भी मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ आप सभी लोगों को। और आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कुलदीप सर सभी लोग पढ़ाने स्टार्ट कर दिया आपको, तो अब तो और अच्छा हो गया। अब तो जहाँ क्लासेस की टीम पूरी पढ़ाने में स्टार्ट हो रही है आपको धीरे धीरे, तो और अच्छा हो गया आपको। कुलदीप सर एंड प्रखर सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, है ना। और राजीव सर करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, और प्रखर सर वो पढ़ा रहे हैं, क्या नाम है वो, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। बात समझ रहे हैं। तो आप सभी लोगों की जहाँ क्लासेस टीम बिल्कुल तत्पर खड़ी हुई है। मैं घर पे रह के पढ़ा रहा हूँ आप सभी लोगों को, वो स्टूडियो जाके वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं, देखो आपको पढ़ाने में, आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, अभी आपसे कोई लाभ नहीं है, हमें कोई नहीं है, पर हमें ये है कि हमारे बच्चे हैं, हमें इतना अच्छा रिजल्ट लेना है कि जैसे ही अगर लॉकडाउन खुलेगा, जैसे ही अपनी कोचिंग खुलेंगी, आप सभी लोगों को ये जो करा रहे हैं ना, ये भी कराएंगे। आप ये मन समझो ये नहीं कराएंगे, ये भी कराएंगे, पर इसके बावजूद आपको हम जल्दी ये वाला कोर्स जो हम करा रहे हैं, ये टॉपिक जल्दी करा देंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि नहीं, अगर ये टॉपिक हम जल्दी करा देंगे तो अब जैसे कोई डाउट बचता है, और जैसे कोई डाउट बचता है तो आप कहोगे सर हमें डाउट रह रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि चलो अपने चैनल पे जाइए और उस पर आपको वीडियो डली हुई है, आप वहाँ पे जाके पढ़ लीजिए। बात सही है कि नहीं, हाँ या ना। तो आप सभी लोग ये जानते हैं, घर पे रह के पढ़ते रहिए। कुलदीप सर पढ़ा रहे हैं, कुलदीप सर ने नंबर सिस्टम चालू किया है ना, और मेरी भी नंबर सिस्टम की वीडियो डली हुई है ना, करा दिया था मैंने। तो बहुत नंबर सिस्टम कम से कम 15-16 क्लास चली थी, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं, और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हम अभी खत्म नहीं करेंगे, पूरा खत्म करेंगे। ये मन सोचो, बेशक जो बच्चा पढ़ने वाला होगा वो देखेगा वीडियो को, ये नहीं देखेगा कि एक ही वीडियो में सारा कुछ दे दें। ऐसा कोई टीचर नहीं है मेरे भाई। अगर कोई टॉपिक पूरा करना है तो मिनिमम 6-7 क्लास तो लेनी होगी, ठीक है। अगर ये मैं ऑफलाइन पढ़ाता ना, अगर ये ऑफलाइन पढ़ाता तो मैं ईमानदार बता रहा हूँ आपको 10 या 12 दिन लगाता मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। पर लेकिन यहाँ क्यों जल्दी हो रहा है, यहाँ जल्दी हो पा रहा है क्योंकि लिखना है नहीं है, बोर्ड क्वेश्चन लग जाता है और आप कर लेते हो उन चीज़ों को। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप सभी लोग इतना ध्यान रखिए, हमारा भी साथ दीजिए। और जहाँ क्लासेस फिरोजाबाद जो आपका चैनल है उस पर जाके वो तीनों सर पढ़ा रहे हैं आपको, वहाँ पे भी पढ़िए जाके। सभी लोग जितने भी टीचर हैं वो सभी पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। अभी कैलाश सर की बात हुई और कैलाश सर अभी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, अभी वो भी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, हम बता देंगे आपको इसी के जरिए, ठीक है। और मैथ की आपको पता है सुबह 9 बजे डेली चलती है, पर लेकिन आज नहीं चल पाई, तो आज हमने शाम को, हाँ बात समझो ना, शाम को 6 बजे की सोच ली थी हमने, शाम को 6 बजे हमने स्टार्ट कर दिया। बस सही है कि नहीं, हाँ या ना। तो शाम को हमने 6 बजे स्टार्ट कर दिया, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। शाम को 6 बजे हमने कहा कि हाँ, शाम के 6 बज चुके हैं, 6:05 हो रही हैं, आप सभी लोग तैयार हो चुके हैं, हम तुम्हारे सामने हाजिर हो चुके हैं, है कि नहीं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने 49 क्वेश्चन कर लिए हैं। 49 क्वेश्चन में हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ा है अभी। अब हम 50वां क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आज नहीं खत्म होगा, कल खत्म कर देंगे। आज हम करेंगे 50वां क्वेश्चन। और 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो पहले। 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन लगा दिया है और 50वां क्वेश्चन कह रहा है,
कोई राशि 3 वर्ष के अंत में 45,000 रुपए और 6 वर्ष के अंत में 75,000 रुपए हो जाती है। कोई राशि 3 वर्ष के अंत में 45,000 रुपए और 6 वर्ष के अंत में 75,000 रुपए हो जाती है तो दर वार्षिक हो। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो वह राशि और 9 वर्ष के अंत में प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है 9 वर्ष के अंत में प्राप्त राशि भी ज्ञात करनी है कि 9 वर्ष के अंत में कितनी हो जाएगी और मूलधन भी ज्ञात करना है। आपको दोनों चीजें याद करनी है। तो मैं कहता हूं देखो क्या है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है मेरे भाई, आप सभी लोग जानते हैं कि ये मूलधन है, ये मूलधन है, ठीक है। और ये अमाउंट है 3 साल वाला, और ये अमाउंट है 6 साल वाला, और ये अमाउंट है 9 साल वाला। बात समझ रहे हैं कि नहीं, है कि नहीं। तो ये बच्चे बाहर हैं, खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, 6 बजे हैं तो शाम को टाइम अच्छा रहता है तो बच्चे खेलते हैं, तो आपको आवाज से कोई लेना देना नहीं है, आप पढ़ना, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मूलधन है, ये अमाउंट है 3 साल का, ये अमाउंट है 6 साल का, ये अमाउंट 9 साल का आपको पूछा है। ये भी नहीं पता हमें, ये पता है कि ये जो 45,000 रुपए है, अमाउंट 3 साल वाला 45,000 रुपए, ये है जो 75,000 रुपए है। बात समझ, 75,000 रुपए है, ठीक है। 45,000 और 75,000, मैं ये कह सकता हूं, आप सभी लोग जानते हैं ये 45,000 है, ये 75,000 है। मैंने एक बात सिखाई है आपको कि मूलधन से अगर कोई मिश्रधन बनता है 3 साल में बनेगा उतना ही गुना। अच्छा अभी तक गुना वाला करते थे ना, तो मैं यहां से यहां तक ये देखूंगा कितना गुना बन रहा है, ये कितना गुना बन रहा है। तो आप कैसे देखोगे, आप देखोगे ऐसे करके कि 75,000 रुपए 75,000 बट्टे 45,000, ये कितना गुना है, ये आप भाग देके देख लोगे। 3 से 3, 15 5 75, 15 3 45, तो कितना गुना है, आप कहोगे सर 5/3 गुना है। तो आपने कितने का गुना किया है, 5/3 का गुना किया। बात सही है कि नहीं। ये आप कहोगे कि 45,000 का 5/3 है 75,000, तो आप 9 साल पे जाओगे तो 75,000 का 5/3 गुना करोगे तो आप कहोगे सर 75,000 का 5/3 कितना हो जाएगा, 75,000 का 5/3 मेरे भाई हो जाएगा। आप जानते हैं ये 25,000 है, और 25,000 तो आप 25 पन्ना 125, 25 पन्ना 125, 125 1,25,000 हो जाएगा, 1,25,000 हो जाएगा। बात सही है कि नहीं। ये पर आपको अभी क्या निकाला है, आपने अमाउंट निकाला है 9 ईयर्स का, 9 साल तक का। पर लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या, क्वेश्चन को हटा दो, क्वेश्चन में पूछा है आपसे, हाँ क्वेश्चन में पूछा है आपसे, क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये पूछा मूलधन। तो ये मूलधन से भी तो 5/3 रहा होगा। मैं कहूंगा अगर मूलधन निकालना है तो मूलधन का जो 5/3 है, मूलधन का 5/3 है वो 45,000 रुपए है। मूलधन का जो 5/3 है वो 45,000 रुपए है। तो आप कहोगे सर मूलधन बराबर 5 45 9,000 और 9 27,000, तो आपका ये हो जाएगा 27,000। उतना ही गुना होता है अगर हाँ अगर साल का गैप अगर सही है, बराबर है, अगर 2 साल में दुगना हो रहा है, 2 साल में अगर दुगना हो रहा है तो अगली 2 साल में वो भी जो अमाउंट होगा या वो भी मूलधन जो होगा वो भी दुगना हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्वेश्चन 2 पूछे थे, अगर एक क्वेश्चन पूछता तो हम आंसर जल्दी दे देते, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी आंसर ही दिया हमने, लेट नहीं किया हमने, बहुत जल्दी दिया मेरे भाई। आप जानते हैं ये 45,000 ये 75,000, मैंने 75,000 बटे 45,000 का, हाँ 75,000 बटे 45,000 का मैंने, ठीक है। तो आपने क्या किया, 75,000 बटे 45,000 आपने गुना निकाल लिया। आप कहते हो सर ये 5/3 गुना है, ये 5/3 गुना है, तो 45,000 का 5/3 गुना 75,000 है, तो 75,000 का अगले 3 साल के लिए भी 5/3 गुना होने वाला है। तो आपने 75,000 का 5/3 किया, 1,25,000 रुपए आ गए। ये आपने दूसरा, और पर मूलधन भी पूछा, उसने मूलधन भी पूछा है, तो आपने कहोगे कि इस मूलधन का भी क्या था, इस मूलधन का भी 45,000 जो है वो 5/3 होगा। मूलधन का 5/3 गुना 45,000, आपने कहा कि 27,000 था, मूलधन कितना था 27,000। तो दोनों आंसर क्या है, आपको एक तो 27,000 है और एक आपके 1,25,000 है। ये आंसर है, खत्म कहानी, ठीक है। आपको आ गया समझ में कि नहीं, हाँ या ना। चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट मार लो। आपको क्लियरिटी कैसी दिखती है ये बताइए मुझे। सभी लोग क्लियरिटी सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो
अब ऐसा ही करा करेंगे, जैसे बाई चांस अगर सुबह क्लास नहीं हो पाया करेगी तो शाम को 6 बजे क्लास लिया करेंगे। अपने 2 टाइम हो गए, ठीक है। हमारे बच्चे सभी जान जाया करेंगे कि अगर आज क्लास सुबह नहीं हो पाई तो शायद शाम को आ सकती है क्लास। अगर बाई चांस अगर नहीं है तो पूरी तरह से संडे की तो पूरी तरह छुट्टी रखा करेंगे, संडे की छुट्टी रखा करेंगे, है ना। संडे को आज हमने क्लास ले ली तो कल नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ, और सभी लोग वीडियो को पिछली बार, अब हम टेस्ट भी कराने वाले हैं आपका, और टेस्ट कराने वाले हैं टेलीग्राम पे, आप सभी जुड़ जाइए और वहां पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा आज या कल में कंपाउंड इंटरेस्ट की। बहुत सारी पीडीएफ है, आप कोई सी भी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके और देखो, मेरी बहुत सारी पीडीएफ डली हुई है टेलीग्राम पर, तो भंडार डला हुआ भाई मेरे टेलीग्राम पर। क्यों, चलिए 51 क्वेश्चन नंबर देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है और 51 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, बात को समझिएगा। और 51 क्वेश्चन नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर है। देखिए, कोई राशि 4 वर्ष के अंत में 90,000 रुपए और 8 वर्ष के अंत में 1,62,000 रुपए हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो राशि ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग करिए, आंसर भेजिएगा कि आपने मूलधन से 4 वर्ष के बाद गए तो आपका 90,000 हो गया। 90,000 के बाद जब आप 8 साल पे गए तो आपकी वो अमाउंट हो गया 1,62,000। आपसे पूछा है कि वो प्रिंसिपल क्या था, हाँ मूलधन क्या था, मूलधन बताना है आपको। तो आप सभी लोग जानते हैं कैसे करेंगे। देखो, ये मूलधन है, ठीक है, ये अमाउंट है 4 साल का और ये अमाउंट है 8 साल का। आप कहोगे सर 4 साल में तो मेरे 90,000 रुपए थे, ठीक है, और ये 1,62,000 हो गए, ठीक है। मैं यहां से यहां तक ये देखूंगा कि ये 4 साल का गैप है, यहां भी 4 साल का गैप है, यहां भी 4 साल का गैप है, तो यहां ये देखूंगा कि ये कितना गुना हो रहा है। आपको परसेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो आप कहोगे सर 90,000 1,62,000, 3 जीरो से 3 जीरो, ठीक है। 9 1 9 9 8 72 9 ढाई 90, 2 निमा 18, 2 पन्ना 10। तो ये कितना गुना है, 9/5 गुना है। कितना गुना है, 9/5 गुना है। क्वेश्चन हो चुका है खत्म जी। और 9/5 गुना है तो ये भी मूलधन का भी ये जो होगा वो कितना होगा, 9/5 गुना होगा। तो मैं कहूंगा कि सर मूलधन का 9/5 कितना है, 90,000 है। 9 से 10,000 और मूलधन आ जाएगा आपका 50,000। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आपका मूलधन आ गया 50,000। तो देखो, सारी टाइप क्वेश्चन करा रहा हूं, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं कि यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं तो इसलिए कि आपको जल्दबाजी खींच के रख दूं, ऐसा नहीं है। अपने यहाँ सिस्टम तो बिल्कुल अलग है, आप ये क्लास में भी जानते हैं, बिल्कुल सिस्टम अलग रहता है मेरा। ये नहीं कभी किसी को जल्दी भगा के किसी की बर्बादी नहीं करना चाहता हूं मैं, कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूं वही आएगा, ऐसा नहीं। ऐसे कह देते ना, बस जो पढ़ा रहा हूं बस उतना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई रिवीजन तो करो, रिवीजन नहीं करोगे ये क्वेश्चन यही क्या है, यही थोड़ी ना आ जाएंगे, ठीक है। बहुत से टीचर कहते हैं देखो भाई सरल करा के चले गए, बस खत्म कहानी है, आपका सीआई खत्म है। मेरा सीआई लगा के देख लेना, आप मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के देख लेना। अगर हाँ किस्तों वाले बेशक अलग कराऊंगा, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के देख लेना। अगर आपके पास एक भी जो मैथ हो, अगर क्वेश्चन बच जाए तो जो कहो आप ना वो कर देंगे आपके लिए हम। क्वेश्चन बच ही नहीं सकता साहब, कैसे बच सकता है, आपको पूरा टाइप करा के दे रहे हैं तो, ठीक है। तो फिर देख लें एक बार, 90,000 से 16,000 1,62,000 हुए तो 9/5 गुना है। तो मैं कहता हूँ 9/5 गुना, यहाँ से भी यहाँ तक होगा तो मूलधन का 9/5 कितना होगा, 90,000, और 90,000 होगा तो कितना आया, 50,000। बात खत्म। बात सही है कि नहीं, बताओ। क्वेश्चन खत्म, चलो स्टार्ट, अब खत्म करेंगे, चलो। शेयर कर दो भाई, देखो सर, हाँ शेयर कर दो। देखो मेरे भाई, आप सभी लोग जितने भी देख रहे हैं, आप सभी लोग शेयर कर दो पहले। चलो क्वेश्चन में कौन सा है, अब है हम 52 वाला क्वेश्चन नंबर। 52 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कोई राशि लग गई है, कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे बच्चों के लिए एक भी दिन खराब नहीं करूंगा। अगर बाई चांस ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है तो मैं छुट्टी करता हूँ, अगर नहीं होती है तो छुट्टी नहीं करूंगा, ध्यान रखना आप ये बात का। 52 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, कोई राशि 2 वर्ष के अंत में
39,600 रुपए और 4 वर्ष के अंत में 47,520 रुपए हो जाती है। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर वार्षिक हो तो वह राशि ज्ञात कीजिए। वाओ, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो खत्म है जी। क्वेश्चन में क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखिएगा, जो प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है 2 साल का और ये अमाउंट है 4 साल का। अब क्वेश्चन में 39,600 है अमाउंट जो दूसरे साल का है और 4 साल के बाद हो जाती है 47,520। अगर आपको कठिन क्वेश्चन करेगा ना तो आपको कठिन क्वेश्चन कहाँ से करेगा? आपको कठिन क्वेश्चन यहीं से करेगा। आपको जो चीज़ें ये देगा ना तो ये ऐसी दे देगा, कैलकुलेशन हार्ड देगा, अगर देगा तो बस बात खत्म। अब मैं यहाँ से यहाँ तक ये देखूँ ये कितना गुना हो रहा है, तो यहाँ पे भी उतना ही गुना होना चाहिए, यहाँ पे भी उतना ही गुना होना चाहिए। बात सही है कि नहीं? तो मैं कहता हूँ देखो गैप बराबर है, तो मैं कहता हूँ 47,520 बट्टे 39,600, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। 5 2 7 7 7 14 9 3 9 6 15, हाँ 9 से काट दो, 9 पन्ना 45, 2 बचे 9 दूनी 18, 7 बचे 9 अट्टे 72, 9 चौक 36, 3 बचे 9 चौक 36, 11 चौके 44, 11 चौके 44, 8 बचे 11 अट्टे 88, 11 चौके 44, 4 से 11 चौके 44, 8 बचे 11 अट्टे 88, 11 ओह 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 ओह, यहाँ क्या इतना 9 चौक 36, 9 चौक 36, 440 हो गए, 11 चौके 40, 440 हो गए, 8 छः 48, 8 पन्ना 40, तो 6/5 गुना। कितना गुना है? 6/5 गुना है। तो यहाँ भी मूलधन का 6/5 गुना होना चाहिए कि नहीं, बताओ क्या? अब मूलधन का 6/5 गुना क्या होगा? 39,600 होगा। तो आप कैसे करोगे? मूलधन बराबर मूलधन का 6/5 गुना बराबर 39,600, 6 से काट दो 6 36, 3 बचे 6 36, 6600। मूलधन बराबर 0 0 5 के 30, 5 के 30, 3 33, क्या आ जाएगा आपका? 33,000 आ जाएगा। ये आंसर है। क्या आ जाएगा? 33,000 आ जाएगा और 33,000 आपका आंसर है। बताओ, गुना ही तो देखना है कितना गुना, पर टाइम समान होना चाहिए। टाइम समान होगा तभी हम गुना कर सकते हैं बस, और टाइम समान आता है मेरे भाई, ठीक है। हाँ चलिए, सभी लोगों के पास शेयर कर दो। आप प्यारे बच्चे हो मेरे भाई, मेरे प्यारे बड़े बड़े भाई हो, हैं। चलिए 52 क्वेश्चन नंबर हो गया। बताओ आ गया समझ में? चलो क्लियर कैसा दिखता है आपको ये बताओ पहले। ऐसा साफ नहीं दिखाई दे तो बच्चा का पढ़ने में मन नहीं करता। चलो आपके लिए पूरी सुचारू तरफ से जहां क्लासेस टीम आपके लिए पूर्ण रूप से खड़ी हुई है मेरे भाई, और हम भी आपके लिए बिल्कुल खड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर लगाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 53 कराइए। 53 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 53 क्वेश्चन नंबर में क्या है, और कुछ नहीं है, बड़े ध्यान से समझिएगा 53 क्वेश्चन नंबर। और 53 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देखते हैं। कोई राशि 3 वर्ष के अंत में 33,000 रुपए और 6 वर्ष के अंत में 39,600 रुपए हो जाती है यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर वार्षिक हो तो 9 वर्ष के अंत में प्राप्त राशि ज्ञात करिए। कुछ नहीं है, सवाल उल्टा करके दे दिया है, वही सवाल है अभी जैसा ही है बिल्कुल, तो आप कर सकते हैं। अभी कराया मैंने बिल्कुल कि ये मूलधन है, ये अमाउंट 3 ईयर का, ये अमाउंट 6 ईयर का, अब अमाउंट पूछा है 9 ईयर का आपसे। अभी तक क्या था? अब देखो ये 30,000 हैं आपके, हैं, और ये 39,600 रुपए हैं, है कि नहीं? ये 39,600 और ये अमाउंट 9 ईयर का पूछा है आपको, और अमाउंट 9 ईयर का आपने अभी निकाला। ये कितना गुना है? 6/5 गुना है, तो ये भी कितना गुना होना चाहिए? 6/5 गुना होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि 39,600 का 6/5 गुना क्या निकलेगा देखते हैं। 5 7 35, 4 बचा, 5 7 35, 4 बचा, 5 9 45, 1 बचा, 5 9 10 ये, और गुणा करेंगे 0, 6 दूनी 12, हासिल 1 6 4 1 55 की 5, हासिल 5 6 7 42 5 47, 47,520 रुपया, 47,520 रुपया।
ये आपका आंसर है। अरे 6/5 गुना निकाल लिया, अब 6 साल के आगे ही तो जाएगा, 3 साल 9, हाँ हाँ बिल्कुल, तो 39,600 था, और 39,000 का 6/5 करेंगे तभी तो 9 साल का अमाउंट निकालेगा। अगर आपका प्रिंसिपल पूछता तो प्रिंसिपल का 6/5 33,000 था, तो देख लेते हम। आवाज भी खराब हो गई हमारी, निकलती नहीं है अब तो आवाज। चलिए समझ में आया कि नहीं? चलिए समझ में आया कि नहीं बताओ। छोटा सा क्वेश्चन था, 54 क्वेश्चन नंबर लगाइए। 54 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है वो देखते हैं। देखो, आप पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है। मैं क्या कह रहा हूँ, पढ़ना इतना ज़रूरी हो गया है कि आप व्हाट्सअप और ये हम भी चलाते हैं, और कुछ टाइम के लिए ऑनलाइन में हमेशा दिखूंगा आपको, ऑनलाइन हमेशा दिखूंगा, क्योंकि मेरा चालू ही रहता है वो। जैसे कोई बच्चा अगर करता है तो मैं तुरंत खोल के देख लेता हूँ, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, चालू हमेशा रहता है, मैं पढ़ते रहता हूँ। ठीक है, तो देखो उन चीज़ों पे आप, जैसे आप पढ़ रहे हो, मैसेज आया, आपने मैसेज पढ़ाई छोड़ दी, मैसेज देखा, वो क्या आ गया है, क्या क्या आ गया, कोई भाई अर्जेंट हो सकता है, मैं मानता हूँ कि अर्जेंट आपके लिए हो सकता है वो मैसेज, पर आप पढ़ने के वक्त कृपया करके उस पढ़ाई को आप डिस्टर्ब ना करें। बहुत देखो, बहुत मेहनत से आपको नौकरी मिलने वाली है, और आपको बहुत मेहनत से नौकरी मिलने वाली है, और बहुत आगे तक ये मेहनत आपको करनी है। ठीक है, इतनी जल्दी नौकरी नहीं मिल जाती है जितना आप सोच रहे हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल, आप उन चीज़ों को करिएगा पहले, तो आपको ये मत डर लगाओ कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे क्या हो रहा है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको ऐसा करा रहा हूँ, आप एक एक क्वेश्चन लगा के देख लेना। मेरी खुद जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, कितने हो गए होंगे, कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन हो गए होंगे, क्योंकि मैंने नंबर सिस्टम ख़त्म कराया, नंबर सिस्टम के बाद टाइप, है ना, ऐसे टाइप कराता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, तो आप पढ़िए उन चीज़ों को, ये मत सोचो कि कोई नहीं पढ़ रहा, मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये मत सोचो बस। चलिए क्वेश्चन नंबर लगाइए, कौन सा? 54 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देखते हैं। ठीक है, चलिए, यदि 17,150 रुपए 14.28 का मतलब 14.2% होता है कि वार्षिक दर से कुछ वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 8450 रुपये हो जाता है, तो समय ज्ञात कीजिए। अच्छा, अभी मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, जैसे कोई राशि है 10%, तो मैं कहता हूँ 10% का मतलब होता है 1/10, 10 से 11 एक साल में, दूसरी साल में भी 10 से 11, तो वो क्या हो जाती है? 100 हो जाती है, और ये कितनी हो जाती है? 121 हो जाती है। तो जितनी साल के बाद जो होता है आप बात समझिएगा, जैसे ये 2 बार है तो ये वर्गमूल है। अगर ये 3 साल के लिए होता तो यहाँ 10 और होते, और 10 होते यहाँ 1000 होते, और यहाँ होते 1331। तो आप तुरंत समझ जाते कि सर ये 1000 है और ये 1331 है, तो ये 10 का क्यों है और ये 11 का। तो मैं तुरंत बता सकता हूँ कितनी सालों के लिए है ये, कितनी सालों के लिए? 1 साल, 2 साल और 3 साल। बात समझ रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना? तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी अब 14.2/7% है, अब आपको क्या दिया है? आपको फॉर्मूला कुछ नहीं रटना है, 14.2/7% है, यही होता है 14.8। इसका मतलब होता है 1/7। तो जो ब्याज लग रही होगी वो 7 से कितनी हो रही होगी? 8 के रेशियो में बढ़ रही होगी। जो ब्याज लग रही होगी वो 7 से 8 के रेशियो में लग रही होगी। बात सही है कि नहीं, हाँ या ना? अब 7 से 8 के रेशियो में लग रही होगी। अब मैं कहता हूं कि ये हमारा 7 से 8 क्या होता है? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होता है, प्रिंसिपल और अमाउंट का। तो अपने में क्वेश्चन में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना दिया है वो देखते हैं कि 17,150 अनुपात, ठीक है, और कितना दिया है? 17,150 में अगर हम जोड़ लें, कितना जोड़ेंगे कि 8450 ब्याज है ना, तो जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? ये 25,000 हो रहा है। नहीं 25 नहीं 26,
25,600 हो रहा है, ये हो रहा है ये, तो 25,600, एक जीरो से एक जीरो कट गया। बात सही है कि नहीं? अब मैं और किससे काट सकता हूं, और किससे काट सकता हूं, 5 से काट दो पहले। 5 दूनी 5 या 15, 5 या 15, 2 बचे, 5 चौके 20, एक बचा 5 या 15, पचम 25, 5 एकन 5, पचम 25, 5 एकन 5, एक बचा 5 दूनी 10। अब आपको कुछ दिमाग में आना चाहिए, कुछ दिमाग में क्या आना चाहिए, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखो आपका रेशियो क्या है, 7 से 8, तो मैं कहूँगा ये 7 से 8 तभी हो सकता है कि ये कितने का वर्ग घन है, ये है 3 का, कितने का, 7 का, और ये 8 का, तो कितनी, ये घनमूल है, तो ये टाइम कितना होना चाहिए, 3 साल होना चाहिए। बात सही है कि नहीं? हाँ, घनमूल होगा तो 3 साल के लिए, वर्गमूल होता दो वर्गमूल निकलता तो 2 साल के लिए था। वैसे ऐसा ही आएगा, छोटा सा क्वेश्चन आएगा आपको। फिर एक बार समझाते हैं कि आपको मूलधन और अमाउंट का निकाला आपने, 343 अनुपात 512, ये 343 7 का घन होता है, ये 8 का होता है, 7 अनुपात 8 में तो दिया ही था, तो 7 और 8 का होता है, घन होता है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये 3 साल के लिए ब्याज दी गई होगी, 3 साल के लिए आपको रुपए दिए गए होंगे। बस ये क्वेश्चन था, कितने साल के लिए दिए गए होंगे, 3 साल के लिए दिए गए होंगे। बात सही है कि नहीं? तो आपको मैं पूरा 1 घंटे पढ़ाता हूँ। बात सही है कि नहीं? पूरा 1 घंटे पढ़ाता हूँ। चलिए ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, 55 क्वेश्चन देखिए, तब आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। 55 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। ज्यादा बढ़ गया क्या मैं इधर? क्या कह रहा है 55? ये तो 16,200 रुपये, 11.11% का मतलब होता है 11 से 1/9, आप जानते हैं। 11.11% की वार्षिक दर से कुछ वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 3800 रुपये हो जाती है, 3800 रुपये हो जाती है। तो वो समय ज्ञात करना है आपको। वैसे तो A बराबर P 1+R/100 होता है। आपको समय निकालने के लिए क्या होता है कि फॉर्मूला लगाओ, तो फॉर्मूला आपको लगाना ही नहीं, कुछ नहीं लगाना, रेशियो बनाओ, काटना वहाँ पे भी है, काटना यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी आपको देखना है कि ये 3-3 साल के लिए क्या हो रहा है, टाइम का वहाँ पे भी रेशियो बनाना है। तो मेरे हिसाब से कोई, जब मैं फॉर्मूला से करा ही नहीं रहा हूँ तो अभी भी नहीं करा रहा हूँ। बात ये है, बात समझ रहे हैं? तो मैं कहता हूँ ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। 11 से 1/9, 11 से 1/11 का मतलब क्या होता है, 11 से 1/9 का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं। परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/9 होता है, 1/9 होता है। तो बात समझिएगा, ये जो भी रेशियो होगा वो 9:10 में होगा, 9:10 में होगा। कितने में? 9:10 में होगा। अब मैं कहता हूँ मूलधन और अमाउंट का आपको रेशियो पता है, कितना कितना दिया है, 16,000 रुपये 200, 16,200। तो मूलधन जो है वो 16,200 है, ठीक है। अमाउंट थोड़ा दूर लिख दे रहा हूँ, और अमाउंट आपको ऐड करके लिखोगे। 16,200 में ऐड करोगे कितना, 8300 के 3800, 3800, 0 0 8 2 10, 16 3 9 1 10, 6 3 9 और 1 1, तो कितना हो गया, 20,000। आपको अमाउंट जो दिया वो दिया 20,000, 2 0 से 2 0 कटे, ठीक है। और ये 2 से काट दो, 2 8 16, 2 1 2, ये 100। तो आपको पता है ये 81, ये 10 है, तो ये किस किस का हो सकता है, ये 9 का और ये 10 का। क्या है, ये वर्ग है। तुरंत दिमाग में आना चाहिए। आप रेशियो करके कम करते जाइए और तुरंत दिमाग में आ जाइए कि ये 9 का वर्ग है, ये 10 का, और ये करना ही है ना। अब जब वर्ग है तो टाइम कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, बस खत्म कहानी। रेशियो बनाओ, उसको ये देखो ये किसका वर्ग बनना है या घनमूल बनना है, आपको ये याद होनी चाहिए, ये दिमाग में होना चाहिए। घनमूल याद नहीं होगा नहीं कर सकते, वर्गमूल याद नहीं होंगे नहीं कर सकते सवाल को, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल। तो क्वेश्चन अच्छा था। तो अगर वर्गमूल होगा तो 2 साल के लिए, घनमूल होगा तो 3 साल के लिए, बस बात खत्म, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर 56 एक अच्छा क्वेश्चन है और देखते जाइए। आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल के ये देख लो, किसी का घनमूल बनना है या वर्गमूल बनना है। घनमूल बनना होगा तो सीधी बात है ये होगा। 4 साल के लिए कभी पूछा नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे इस सवाल को। कि एक व्यक्ति 98,500 रुपए की एक स्कीम में अपने 2 पुत्रों जिनकी वर्तमान आयु 12 वर्ष और 10 वर्ष है, 12 वर्ष और 10 वर्ष है, ठीक है, 12 वर्ष और 10 वर्ष है, इस प्रकार निवेश करना चाहता है। जब वह 21 वर्ष के हों तो उन्हें समान राशि प्राप्त। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो वह दोनों पुत्रों के खाते में किस अनुपात में राशि निवेश करे कि उसको बिल्कुल समान राशि प्राप्त हो, ये पूछ रहा था। तो किस अनुपात से राशि निवेश करे क्योंकि वो आपका क्या हो जाए, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। एक बार फिर पढ़ते हैं। एक व्यक्ति जो है वो 98,500 रुपये को इस प्रकार निवेश करना चाहता है कि जिसके 2 पुत्र हैं, कि एक पुत्र की वर्तमान आयु है 12 वर्ष और एक की है 10 वर्ष। तो वो ऐसा करना चाहता है कि जब वो दोनों 21 वर्ष के हों तो उनको समान राशि प्राप्त हो, ऐसे करना चाहता है। और चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है वो 5% है, ऐसा कहना चाह रहा है। बात सही है कि नहीं, हाँ या ना? तो आप सवाल को कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। अब मैं कहता हूँ, ध्यान से सुने कि ये जो पुत्र है फर्स्ट वाला सन, SON होता है ना, ये सन है पहला वाला, ये सन है दूसरा वाला। बात सही है कि नहीं? आप ध्यान से समझिएगा। ये जो पहला वाला मैं मानता हूँ 12 साल का, 12 ईयर ओल्ड है, ये है 10 ईयर ओल्ड, ठीक है, यही बोला है। मैं कहता हूँ क्वेश्चन में कहा है कि ये 21 साल का हो जाए तब राशि मिले, तो इसकी राशि कितने साल के लिए लगेगी? 9 साल के लिए। ये भी 21 साल के लिए हो जाए, इसकी राशि कितने साल के लिए लगेगी? 11 साल। क्वेश्चन छोटा सा है, ध्यान से पढ़ते जाइए और ध्यान से समझिएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 5% से बढ़िया पॉइंट तो ये है कि 5% का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं 5% का मतलब? 5% का मतलब होता है 1/20। तो आपका राशि कितनी हो रही होगी? हमेशा 20 से 21 हो रही होगी, और 20 से हो रही होगी 21 तो कितना गुना हो रही होगी? 21/20 गुना हो रही है, 21/20 गुना होती है। एक साल में 21/20 गुना होती है, एक साल में 21/20 गुना होती है। तो मैं कहता हूं कि पहले वाले बेटे ने पहला ही अमाउंट लगाया, इसके लिए पहला इंटू इसकी राशि हो जाएगी 21/20, और कितने साल के लिए लगाया इसने? 9 साल के लिए, तो 9 घात लगा देंगे बराबर, ठीक है। A बराबर P1 + R/100, आपको ये ध्यान रखना है। ये भी दूसरी राशि इसने जो लगाई है, ये भी 21/20, और ये साल के लिए लगाई है उसने 11 साल के लिए, तो घात 11 करते हैं। टाइम कितना? 11। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये 9 बार हैं और ये 11 बार हैं, तो बचेंगे 2 बार। मैं कहता हूं पहली बार पहला बराबर सेकंड गुणा 21/20 पे घात 2। बात सही है। पहला जो आएगा वो इधर आ जाएगा। अब सवाल हो चुका है खत्म जी। पहला बट्टे सेकंड अनुपाती है, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 और ये हो जाएगा 400। तो रेशियो आ जाएगा पहला अनुपात दूसरा बराबर 441 अनुपात 400। बहुत अच्छा सवाल था, बिल्कुल छोटा सवाल था, मैंने बस आपको क्लियर करा के बिल्कुल सही से कराया है। आप ध्यान से समझिएगा और ध्यान लगाइए कि जो सन है पहला वाला, ये सन है दूसरा वाला पुत्र, ये 12 साल का है, ये 10 साल का है, 21 साल का तक उनका देखना है। तो ये अपनी जो अमाउंट जो प्रिंसिपल लगा रहा है वो 9 साल के लिए लगा रहा है, ये जो लगा रहा है वो लगा रहा है 11 साल के लिए, ठीक है। मैं कहता हूं कि 5% का मतलब होता है 1/20। ये हो गया 20 से 21,
20 से 21 का मतलब है कि एक साल में आपकी राशि हो रही है 21/20 गुना हो रही है। एक साल में 21/20 गुना, तो उसकी राशि का 21/20 कितनी बार? 9 बार, तो घात 9 चढ़ा दी। बराबर ये दूसरा कोई भी राशि लगा रहा होगा 21/20 गुना कितनी घात? 11 साल। तो ये 21/20 और ये 21/20 9 बार हैं, ये 11 बार हैं, ये 2 बार बचे। पहला और सेकंड इधर आ गया। 21 का स्क्वायर होता 441, 400 खत्म था, वहीं खत्म हो गया था। सवाल नामात्र सवाल था। मेरे हीरो तो तुरंत कर दे भैया, हम पे तो आते ना है। क्यों ना आता भैया? तुम पे क्यों ना आता? तुम तो बहुत होशियार हो भैया। क्यों नहीं आता? क्यों शिवम, क्यों नहीं आता तुम पे? बताओ क्यों नहीं आता? बताओ क्यों नहीं आता? अतुल क्यों नहीं आता? चलिए सभी लोग आंसर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है आप सभी लोगों से मिलने के लिए। जब आप आंसर देते हैं तो ये लगता है कि हाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे प्यारे भाई पढ़ रहे हैं सभी लोग। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन कैसा लगा बताओ? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है कि नहीं? पहला पुत्र 12 साल का था, दूसरा 10 साल का था। ये 9 साल के लिए लगाएगा, वो 11 साल के लिए लगाएगा। और 5% का मतलब होता है 1/20, 20 से 21, 20 से 21 की मतलब है 21/20 गुना हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल, 21/20 गुना हो रहा है। मूलधन जो है वो 21/20 गुना होता है हर साल पे। तो मैं कहता हूँ 9 साल पे ये 9, ये 11, बस क्वेश्चन खत्म था। चलो अब कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये बताना एक बार। आप ये बताओ। अब इसके बाद पहले कमेंट करके ये बताओ मुझे, छोड़ो इन बातों को, पहले आप ये कमेंट करके ये बताओ मुझे कि इसके बाद पैट का जो मैं सिलेबस कराऊंगा। देखो पैट का कुछ नहीं है, पैट में कुछ नहीं है। जो पैट है वो टेट है, पैट में कुछ नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ते जाइए बस। आप ये टॉपिक जो करा रहा हूँ ये कर लो ना, तुम धुआं उड़ा दोगे उसका, टेट का पैट का आग लगा दोगे तुम। चलिए 57 नंबर, पहले क्वेश्चन नंबर ये बताइए। पहला मुझे यही काम है आपके लिए, पहले ये बताओ मुझे कि आपको इसके बाद टॉपिक क्या कराना है। पहले सभी लोग आंसर, पहले जितने भी देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई, सभी लोग कमेंट करो कि आपको टॉपिक क्या कराना है। बिल्कुल, प्रॉफिट एंड लॉस, थोड़ा वैसा टॉपिक बताइए, कोई भी टॉपिक। हाँ, शायद तब तक 15 तारीख तक खुल जाए ऑफलाइन। ऑनलाइन तो पढ़ाता रहूँगा, ऑनलाइन तो मैंने सेटअप बना दिया है, तो ऑनलाइन अब बंद करने वाला नहीं हूँ। अभी जैसे डेली क्लास मिल रही है, तो जैसे हफ्ते में 3 या 2-3 तो मिल ही जाया करेंगी, और आपसे बता दिया करेंगे कि किसकी क्लास आने वाली है क्लास में आपको। पहले ये बताओ। हाँ चलो 57 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है वो देखते हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 50% बढ़ जाती है, 4 साल में 50% बढ़ जाती है। ठीक है, 4 साल में 50% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति 3 राशियां पी, क्यू और आर को क्रमशः 8 वर्ष, 12 वर्ष और 16 वर्ष के लिए उपरोक्त स्कीम में निवेश करता है। वह चाहता है कि जिस स्कीम समाप्ति हो समान प्राप्त राशि प्राप्त करे। जब कोई स्कीम समाप्त हो तो वो समान राशि प्राप्त करे। ठीक है भाई, तो पी, क्यू और आर का अनुपात क्या है? कोई बात नहीं, ध्यान से समझिएगा। पी बराबर लगा रहा है 8 साल के लिए, क्यू बराबर लगा रहा है 12 साल के लिए, आर लगा रहा है 16 साल के लिए। बात समझ रहे हैं? पी लगा रहा है 8 साल के लिए, क्यू लगा रहा है 12 साल के लिए, आर लगा रहा है 16 साल के लिए। बात सही है कि नहीं? क्वेश्चन में कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से, तो और कह रहा है कि 4 वर्ष में जो है वो 50% होती है। 4 वर्ष में 50% का मतलब है 100 से 150 हो जाती है। अगर मैं रेशियो बनाऊं तो 2:3 हो जाती है। अगर 2 से 3 गुना होती है अगर कोई राशि, तो कितने गुना होती है? 3/2 गुना होती है। और ये 3/2 गुना कितने साल में हो रही है? आप कहोगे सर 4 साल में 3/2 गुना होती है। कितने साल में? 4 साल में 3/2 गुना होती है। कोई राशि भी होगी वो 4 साल में 3/2 गुना होगी। 8 साल में उसका वर्ग हो जाएगा, 4 साल में 3/2। तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ कोई भी मूलधन या कोई भी अमाउंट होगा, मैं कहूँ
कोई भी मूलधन यहाँ से दिया जाएगा तो 3/2 गुना ए 8 साल के लिए। तो ये बात समझिएगा कि बिल्कुल क्वेश्चन खत्म हो चुका है जी। ये अगर मूलधन है तो मैं कहूँ कि अमाउंट अगर 4 साल के लिए आप निकालोगे तो ये 3/2 गुना निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये इससे 4 साल के लिए आगे जाओगे, अमाउंट 8 साल का निकालो, क्वेश्चन को उठा दीजिए तो इसका आपको 3/2 गुना करना पड़ेगा। इसके 4 साल के लिए जाओगे तो आपको अमाउंट 3/2 गुना। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो छोटा था, बस वहीं खत्म हो गया था, 3/2 गुना हो जाएगा। ठीक है, आपको जैसे ना समझ में आए उसलिए समझाना चाह रहा हूँ। मूलधन का 4 साल के लिए 3/2 गुना हो जाएगा, फिर 8 साल के लिए फिर 3/2, फिर 8 साल के लिए फिर 12 16 तक 3/2। मैं कहता हूँ कि जो राशि दी है वो पी, अगर पी राशि लगा रहा है, पी राशि लगा रहा है और वो 3/2 लगा रहा है, और कितने साल के लिए लगा रहा है? 8 साल के लिए। तो एक बार 3/2, एक बार 3/2, तो कितनी बार हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा इसकी राशि। क्यों कुछ भी राशि लगा रहा है, ये 3/2, और यहाँ से अगर क्यों लगाएगा 12 साल के लिए तो कितनी बार 3/2? 3 बार, तो घन लगाएंगे। आज जो राशि लगा रहा है वो 16 साल के लिए लगा रहा है, तो 3/4 कितने हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म है जी। क्वेश्चन देखिएगा, अगर ये 2 हैं तो 2 मैं काट दूं, यहाँ से काट दूं तो कितनी बार बचेगा? यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। 3/2 घात में 2 कॉमन ले ली तो यहाँ पूरा गायब हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब p/, यहाँ बचा तो 1 बराबर q कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3q/2 बराबर, यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9r/4। आप जानते हैं मैंने आपको रेशियो सिखाया है। आपको रेशियो क्या सिखाया है, ध्यान से समझिएगा। आपको रेशियो क्या सिखाया है? आपको रेशियो ये सिखाया है मैंने कि ये जो नीचे होती तो मान ले, पर ये गुणा में ये लगा, ये मैटर कर रहा है। तो 3 और 9 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और 3 और 9 का एलसीएम लोगे तो आप कितना आ जाएगा? 3 और 9 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 3 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 9, तो 9 का गुणा कर दोगे आप यहाँ पे, और 9 से 9 कट गए, 3 तरह का 9 हो गए, और ये तो 9 आ गया। तो P बराबर PQ/R, P/Q/R बराबर P का मान कितना? 9, Q का मान 3 दूनी 6, R का मान 2 दूनी केवल 4 ही रह गया। ये आपका आंसर आ गया। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब देखो एक्स्ट्रा अब एंड चल रहा है तो क्वेश्चन तो अच्छे होने वाले हैं। क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। P लगा रहा है 8 साल के लिए, Q लगा रहा है 12 साल के लिए, R लगा रहा है 16 साल के लिए। ये आपको करने वाली बात नहीं थी, ये मैटर, ये डजन मैटर, ये बिल्कुल आपको समझाने के लिए है, ये आपको कोई करना नहीं था। आप कहोगे कि सर P लगाएगा 4 साल में पूरा 3/2 गुना होता है, तो 8 साल के लिए लगा रहा है तो 3/2 का वर्ग हो जाएगा। क्यों? ये 3 बार 12 हो जाएगा, ये 16 साल के लिए तो 4 हो जाएगी। मैं कहता हूँ 3/2 से 3/2 काटो, ये आपको करना बताओ। ये आपको मैं ऑनलाइन में इसलिए करा देता हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें ये करा देता हूँ कि बच्चे परेशान ना हो जाएं, इसलिए करा देता हूँ। नहीं, ये कराने वाली बात नहीं होती है वैसे, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए। मौसम खराब सा है ना, पानी बरसने की नौबत सी हो रही है। चलिए 59 क्वेश्चन नंबर 58, हाँ 58 मिसलेनियस क्वेश्चन है, विविध। बताओ क्वेश्चन समझ में आया होगा वैसे। स्क्रीनशॉट मारो, खत्म करो कहानी, मार लो स्क्रीनशॉट। $58 क्वेश्चन नंबर देखिए। 58 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? थोड़ा पैर दर्द कर रहा, बस और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, और ध्यान से देखते जाइए। एक राशि को 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया गया। यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो तो 324 रुपये ब्याज अतिरिक्त प्राप्त करता है। ये कहने का मतलब इसका ये है कि अगर वो 18% पे देता, अगर वो 18% के बजाय 6 महीने पे ब्याज लेने लगा, तो उसको अतिरिक्त जो रुपए मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं? 324 रुपये मिल रहे हैं।
तो वह राशि ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेथड नंबर फर्स्ट देखिए, और मेथड नंबर फर्स्ट आपको करना नहीं है, या एक ही मेथड ध्यान रखिए, छोड़ो मेथड नंबर फर्स्ट वगैरह छोड़ो, आपको एक ही मेथड ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखना वो देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि 18% से, देखो आपका जो दिया है वो 18% पर एनम दिया है, कहने का मतलब पूरे 1 साल के लिए दिया है। बात सही है कि नहीं? तो मैं कह दूंगा इसका आधा हो जाएगा, 9% हाफ ईयर हो जाएगा, 9% हाफ ईयर हो जाएगा। बात सही है कि नहीं? 9% हाफ ईयर हो गया। अब 9% हाफ ईयर हो गया तो आपको मैंने एक बात बताई, कभी भी आपको अगर मूलधन मानना होता था तो आप इस 9% का आप कैसे लिख सकते हो, 9% बराबर 9/100 में। और देखो इसमें कोई साल दी नहीं है, केवल एक ही साल दी है, केवल साल कोई नहीं है, तो इसका 100 ही मान लो। क्या मान लो? मूलधन 100 साल में 2 साल के लिए, दो मान लो। देखो 2 अर्धवार्षिक है ना, तो 1 साल के लिए अर्धवार्षिक है तो 2 हो जाएगा, तो 100 का स्क्वायर करेंगे आप, 100 का स्क्वायर करके आप मूलधन मान लेंगे, क्योंकि 2 बार की अर्धवार्षिक तो मूलधन हो जाएगा, अमाउंट आप मान लोगे 100 का स्क्वायर, इस नीचे का वर्ग मान लेंगे, तो 100 का वर्ग मान लेंगे आप। कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, ये आपका मूलधन है 1 2 3 4। अगर ये 10,000 रुपए, अगर आपको ये 10,000 रुपए 9/100 पे देता है, और 9/100 के अगर मूलधन काटेगा 0 से 0, 9 का गुणा करेंगे 900 हो जाएगा, 0 से 0 काटेगा 900 हो जाएगा। अब ब्याज लगेगी इस पर, 100 कट जाएंगे तो 9 में 81 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, 10,000 रुपए किसी व्यक्ति को आपने दिए और 18% की दर से दिया, और उससे कहा कि अब मैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक लेता हूं, तो आपका जो अमाउंट हुआ वो ये हुआ, इतनी ब्याज बनी। लेकिन अगर ये 10,000 रुपए 18% पे ही देता, अगर ये 10,000 रुपए 18% पे ही देता, तो आप कहते सर 18% कितनी हो जाती? 0 से 0 18% हो जाती, 0 से 0 तो 1800 हो जाती। कितनी हो जाती? केवल ये वाला आपको पहले देना पड़ा था, केवल यही वाला। अब आपको ज्यादा क्या देना पड़ा? इस 8100 देना पड़ा। अरे पहले 1800 देना पड़ा, पहले 10,000 पर 1800 देना पड़ा, अब 1881 देना पड़ा, चूंकि अर्धवार्षिक हो गई तो ज्यादा देना पड़ा। तो इस 81 की वजह से क्वेश्चन में दिया है कितना? 324, तो 1 पे दिया है 4 गुना। तो आपने ये माना है, तो ये माना है तो 4 गुना माना था, 40,000 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपको किसी व्यक्ति ने 18% की दर से ब्याज रुपए दिए, और रुपए दिए 18% की दर से वार्षिक से, पर लेकिन जैसे ही उसका फोन आता है कि मुझे 6 महीने पे ही किस्त चाहिए भाई, कि अर्धवार्षिक, ठीक है भाई 18% की अर्धवार्षिक तुम्हारी दर हो जाएगी 9%, तो 9% का मतलब होता है 9/100, और 1 साल पे अर्धवार्षिक का मतलब है 2 बार ब्याज लगने वाली है। हाफ ईयर तो 1 साल में 2 बार ब्याज लगेगी, तो 9/100, 100 का स्क्वायर माना 2 बार ब्याज मिलेगी, तो 10,000, और 10,000 का 9/100 करते तो पहले साल पर 900 रुपए दे के आए उसको, दूसरे में 9, और इस पर भी 9/100 तो 81 रुपए। ठीक है, मैं कहता हूं अगर 10,000 पे 18% मिलता, अब वो फोन नहीं करता, अगर मुझे साल पे ही देने पड़ते तो कितनी परसेंट देनी पड़ती? पूरी 1800 रुपए देने पड़े। 10,000 का 18%, 1800 रुपए देने पड़ते। लेकिन गलती क्या कर गया वो, उसको देने पड़े अब 1881 देने पड़े टोटल। तो मैं कहता हूँ 1881 का मतलब है 81 पे 324। क्वेश्चन में मैं 81 रुपए ज्यादा दे रहा हूँ, पर क्वेश्चन में दे रहा है 324, तो 1 पे 4 गुना, तो ये 10,000 पे हम 4 गुना मानेंगे तो 40,000 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन हो चुका है खत्म जी। हाँ, थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा ये बाई चांस कभी कभार, पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, अगर ये क्लास नहीं लोगे तो आगे क्लास समझने वाली नहीं है आपकी। चलिए 59 क्वेश्चन नंबर, ये कभी कभी ज्यादा कैसे हो जाता है, कभी कभी जो बड़ा आ जाता है, जैसे 2 साल के लिए और अर्धवार्षिक बोल दो तो बड़ा हो जाता है। 59 अपने आप कर लेना। हाँ 59 अब अपने आप करोगे, क्वेश्चन लगा दो, और 59 क्वेश्चन लगा दो और स्क्रीनशॉट खत्म कर लो उसको। आप अपने आप करोगे इस सवाल को, मैं नहीं कराऊंगा 59। ये 2 साल के लिए दिया ना, तो 2 साल के लिए पहले निकाल लेना, या करा दूं मैं इसको? करा दूं? कोई बात नहीं, करा दे रहा हूं। 59 देख लो, बड़ा ध्यान से समान इधर दिख नहीं रहा क्वेश्चन मैंने डाला जो।
ध्यान से देखिएगा 59, किसी राशि को 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार देता है 2 वर्ष के लिए, यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक होती तो वो 241 रुपए अधिक देता। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से समझिए। 20% पर एनम है, आपकी हो जाएगी 10% हाफ ईयर। ठीक है, मैं कहता हूं 10% बराबर आपको वही राशि माननी है जो ज्यादा साल के लिए हो, तो 1/7। अच्छा आप एक बात बताओ, 2 साल के लिए देगा तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने पर करके आपको कितनी बार ब्याज लगेगी? टाइम जो है वो 2 साल के लिए है, पर 6 महीने 6 महीने पर करके आपको कितनी बार ब्याज लग जाएगी? 4 बार। 6 महीने 6 महीने करके कितनी बार लग जाएगी ब्याज? 4 बार लग जाएगी। अब 10%, अब ये 1/10 है, तो आपको जो मूलधन मानोगे आप मानोगे 10⁴। आप जो मूलधन मानोगे 10⁴ कितनी मानोगे? 4 मानोगे। क्यों मानोगे? क्योंकि ये आपको पॉइंटों में ना चले जाए इसलिए। तो आप मूलधन मान लो, आप 10 2 3 10⁴ तो 1 2 3 4, बस सही है, 10⁴ हो गए। 4 साल के लिए तो बड़ा सा हो जाएगा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, आपने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए दिए और 10,000 रुपए दिए और आपने कहा कि 20% की चक्रवृद्धि ब्याज लूंगा, ले जा भाई 1 साल के लिए 2 साल के लिए। ठीक है, फिर जैसे ही घर पहुंचता है और आपसे फोन करता है 10,000 रुपए आपको किस राशि से देने हैं? आपको अर्धवार्षिक से दे रहा हूँ 20% से, तो 10% ब्याज लगने वाली है, तो 6 महीने 6 महीने पे 4 बार दोगे तो 10% का मतलब होता है 1/10, तो इस पे दोगे तो 1,000 रुपए देनी पड़ेंगे पहले साल के लिए ब्याज। फिर इस पे दोगे, फिर दूसरे साल पे गए तो 1,000 रुपए, फिर इस पे दोगे तो 100 रुपए। ये कराना सिखाया है कि नहीं बताओ? 1,000, इस पे दोगे तो 100 रुपए, इस पे ब्याज लगेगी तो 100 रुपए, और इस पे ब्याज लगेगी तो 10 रुपए। तो चौथे साल जाओगे तो 1,000 रुपए तो इस पे ही लगने वाले हैं, इस पे लगेंगे 100 रुपए, इस पे लगेंगे 100 रुपए, इस पे लगेंगे 100 रुपए, इस पे लगेंगे 10 रुपए, इस पे लगेंगे 10 रुपए, इस पे लगेंगे 10 रुपए, इस पे लगेंगे 1 रुपया। ठीक है, आपको सिखाया ना मैंने। 4 साल का थोड़ा बड़ा हो जाता है, बाई चांस कभी आया नहीं पर मैं डाल दिया है क्वेश्चन आपको। अब आप कहते हैं सर इतना रुपया, ओहो चलो ये तो हो गया ये, पर अगर क्वेश्चन हटा दो, 10,000 रुपए अगर 20% से ही देता, 10,000 रुपए 2 साल के लिए 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5 करिए, तो आप इसका 1/5 करते तो 5 दूनी 10, तो 2,000 रुपए ब्याज लगता और ये 2,000 रुपए ब्याज लगता। इस पे लगते तो 5 के 20 400 रुपए लगता। काट दे रहे हैं। अब ज्यादा किससे मिल रहा है? देखो 1,000 1,000 2,000 काट दिए मैंने, ये ज्यादा नहीं मिले, ये तो बराबर 2,000, 100 200 300 400, तो ये भी 400 काट दिए। बचे कितने? ज्यादा कितने देने पड़ रहे हैं मुझे? ये तो तब भी उतने देने पड़ रहे थे, अब मुझे इतने ज्यादा देने पड़ रहे हैं। 100 200 1 2 3 4 240 और 241, ये टोटल आपको रुपए देने पड़ रहे हैं 241 रुपए ज्यादा, पर क्वेश्चन में भी 241 ही दिया है। तो मैं कहता हूं 1 पे 1 गुना, और 1 पे 1 गुना तो आपका प्रिंसिपल भी 1 का गुणा करेंगे तो 10,000 ही हो जाएगा। तो राशि क्या थी? ये आपका आंसर था 10,000। बस खत्म, क्वेश्चन हो चुका है खत्म। बताओ, आपने 20% से 10% किया और 10% 2 साल के लिए, तो 10% से अब मैं कहूंगा 4, आपको ऐसा मूलधन मानना मेरे भाई कि पॉइंटों में ना जाए। तो 10 1/10 10 आपने 4 किया, और 10 किया तो आपने ये किया, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन लाजवाब था। ठीक है, चलिए 60 क्वेश्चन नंबर देख लो एक बार, 60 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, फिर हम चलते हैं। साठ क्वेश्चन नंबर कुछ नहीं है, छोटा सा है, 2 क्वेश्चन है, खत्म करते हैं आज। चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी खत्म, फिर हम पार्ट 3 पे चलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मिश्रण करेंगे। ठीक है, आज चक्रवृद्धि ब्याज हो गई खत्म। 6% वार्षिक ब्याज की दर से
यदि अर्धवार्षिक संयोजित की जाए, 6% वार्षिक ब्याज की दर है, अगर अर्धवार्षिक संयोजित की जाए तो प्रभावी ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। प्रभावी ब्याज की दर का मतलब है कि ये जो ज्यादा पैसा मिल रहा है वो कितना मिल जाएगा। हाँ, प्रभावी एक दर बता दिए, केवल एक दर। तो मैं कहता हूँ 6% आपका पर एनम है, 6% पर एनम है, और आपकी हो जाएगी 3% हाफ ईयर। हाफ ईयर, ठीक है। अब 3% से 2 बार में देगा, 3 + 3, अरे सक्सेसिव लगा लो, 3 × 3 / 100, तो 3 3 6 + 9 तो 0.9, 0.09 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 6.09% हो जाएगी। केवल प्रभावी मतलब का मतलब है कि 1% बताओ, केवल 1%। जैसे 3% का ना दिया जाए, केवल 1% बताओ तो वो कितनी परसेंट हो जाएगी, तो 6.09% हो जाएगी। 6% थी तो सीधी बात है, रुपए तो ज़्यादा मिलते ही हैं। अगर 3% लेगा, 2 बार लेगा ब्याज, तो रुपए तो ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो कितने, 6.09%। हाँ, सक्सेसिव लगा दो इसमें, ठीक है। प्रभावी दर होती है तो सक्सेसिव लगा दो, क्वेश्चन कुछ नहीं है। अरे सक्सेसिव लगाना आता नहीं है, क्वेश्चन सक्सेसिव फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या, x + y + के x × y / 100। तो आपको 6.09 हो गया। 3% की 1% बतानी है, 3% जो 2 बार है। प्रभावी परसेंट बतानी है केवल 1 बार, तो 6.09% हो गया कि नहीं हो गया। चलो, एक 61 नंबर क्वेश्चन नंबर और है। क्वेश्चन हो चुका है खत्म। 61 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 13% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक संयोजित होती है तो प्रभावी ब्याज की दर बताइए। क्वेश्चन कुछ नहीं है, अगर 13% है, पर एनम है, तो 13% जो पर एनम है वो कितनी हो जाएगी, 6.5% हाफ ईयर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6.5% हाफ ईयर हो जाएगी। हाफ ईयर हो जाएगी। अब 6.5% 2 बार लगाओ, 6.5% तो उठा दो इसमें, + 6.5 + 6.5 × 6.5 गुणा 6.5 6.5 हो गए 13। 65 का वर्ग कितना होता है, 55 25 56 36 42, 42 25 होता है। और 42 25 में 100 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 13 पॉइंट प्लस, और 2 अंक बाद तो पॉइंट लगना है वैसे ही, और भाग दोगे तो 0.42 25 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 13.42%। ये आपका आंसर है, ठीक है। हाँ, 6.5 करके सक्सेसिव लगा दो। 13.42%। प्रभावी का मतलब होता है मेरे भाई 1% बतानी। आपको ये डबल बार ये बार कर रहे हो ना, तो केवल 1%। प्रभावी का मतलब होता है क्रमिक छूट, जैसे पूरा बट्टा देते ना, पूरा एक बट्टा, क्रमिक बट्टा देते ना 10% 20%, तो कहता है वो पूरा बट्टा बताइए एक बार, ऐसा होता है प्रभावी छूट। तो हम कहते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। हमारी क्लास आज खत्म करते हैं। हाँ, बाद 2 मिनट रह गई हैं, 2 मिनट के लिए कोई नहीं। आप सभी लोग ख्याल रखते रहिए अपना। कल क्लास नहीं होगी क्योंकि संडे है, संडे को कोई क्लास नहीं हो करेगी, और मंडे को मिलेंगे हम। आप बता दोगे, देखो अभी तो टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट ही चल रहा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अब हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मिश्रण, जो पार्ट 3 में बताया था मैंने, कराया था कि नहीं, कि पहले साधारण ब्याज कराऊंगा, साधारण ब्याज के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कराऊंगा, चक्रवृद्धि ब्याज के बाद ऐसे बताया था। तो जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों को नमस्कार। सभी लोग बस इतना काम करते रहिए, सभी लोग शेयर करते रहिए वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार आप सभी लोगों को। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।